کو पैसे लेके भाग गया है, इनाम लॉटरी निकल आना, कुशादगी रिस्क हो, पैसे की फरावानी हो, बैंक से लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने नाहक कब्जा कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपनी वीडियोस में अक्सर वज़ाइफ का जिक्र करते हैं जिसमें आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदेमंद चीज़ होती है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं और वो रहमत के मुतलाशी होते हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल चुका है या मिल के खो चुका है। ज़िंदगी में रहमत के मुतलाशियों के लिए कौन सा वजीफ़ा है, और अगर उनको कोई ज़िंदगी में दरपेश परेशानी है जिसका ज़िक्र जनाब सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब फरमाएंगे अपनी वीडियो में, लेकिन उन लोगों के लिए एक वजीफ़ा रहमत है। वो क्या है, उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या फ़वाइद हैं, किन लोगों के लिए है, वो जानते हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बहुत सारे अफराद रिस्क में कमी की वजह से या पैसों की तंगी की वजह से अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनके पैसे कहीं पे फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, को पैसे लेके भाग गया है। आज का वजीफ़ा आप यकीन करें ये रहमत भी है, ये बरकत भी है, ये कुशादगी रिस्क भी है। जिन लोगों की रकम डूबी हुई है उनको मिल जाना, या यूँ कह लें कि इनाम लॉटरी निकल आना, ये इतना मुजरब, इतना कारामद और बुज़ुर्गाने दीन का बतलाया हुआ इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि जिन जिन लोगों ने इसको इस तरतीब के साथ किया है, अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी में रहमत सारी ज़िंदगी रखी। और बहुत सारे वाक़यात जो है मेरी नज़र से भी गुज़रते हैं, मुझे लोग बताते भी हैं। आज मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े को आपने करना है 11 दिन। ये 11 दिन का वजीफ़ा है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वजीफ़ा ये है कि आपने 11 दिन के अंदर 13,000 दफ़ा एक वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह ताला के दो नाम हैं, या रहमानो या अज़ीज़ो, लेकिन उसको पढ़ना इस तरह से है, पहले आप 14 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे या रहमानो मिन कुल्ले या अज़ीज़ो, या रहमानो मिन कुल्ले या अज़ीज़ो, और एंड में आपने 14 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप इसका सवाब हदिया करें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वसीले से जो भी आपका जायज़ मकसद है। ये हर मकसद के लिए भी कारआमद है, लेकिन कुशादगी रिस्क हो, पैसे की फरावानी हो। बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका ये पढ़ने के बाद, इस अमल के बाद उनकी लॉटरी भी निकली। दुबई में रहते हैं, उनकी लॉटरी भी निकल आई। बहरहाल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने मदद की। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पैसे कहीं पर रुके हुए थे, किसी का बैंक से लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने नाहक कब्ज़ा कर लिया था, उनका हक मारा जा रहा था। अल्लाह ने ऐसी रहमत की कि अल्लाह ने उनको उससे बेहतर और जगह पे मुंतकिल भी कर दिया और अच्छी चीज़ उनको दे दी। तो अगर आप इसको करें, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप इसके 11 दिन शुरू करते हैं तो फिर बीच में नागा नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे ख़वातीन की अगर मैं बात करूं कि आपने 11 रोज़ इसके मुकम्मल करने हैं, वो आप तरतीब इसकी ख़ुद बना लीजिएगा। इसका छोटा सा एक हदिया है, वो आपने लाजमी निकालना है 130 रुपये। इस अमल को शुरू करने से पहले, इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले लाजमी किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक को दे दें, या किसी मस्जिद में आप चंदा कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे, आपके लिए आसानी है। बहुत शुक्रिया। मैं शाह साहब फरमा रहे थे अपनी वीडियो में कि वो जो जिन लोगों की प्रॉपर्टी थी, तो मैं उसका ऐनी शाहिद भी हूँ और मैं गवाह भी हूँ कि वो फैमिली सखर से बिलोंग करती है और उनकी ज़मीन जायदाद के जितने मामला थे वो इधर रावलपिंडी में थे। तो उनका ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं उसके सिटिंग्स में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक बड़ा पुराना दरीना फंसा हुआ जो काम था वो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद हल हुआ। आप भी इस वजीफ़े को आजमाइए, करिए खलूस नीयत के साथ, और इस वजीफ़ा रहमत से मुस्तफ़ीद हों।